अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 अनाटमी का तीसरा लेक्चर वर्टिब्रल कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है 15 नंबर के एमसीक्यूज इस बुक में से आते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं और इसके अंदर टोटल 33 बोन्स होती हैं, 33 हड्डियाँ इसके अंदर होती हैं जी। अगर हमारे पास लिखा है जी इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 33, आप इरेगुलर अगर आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो आप वैसे लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन, इसके अंदर 33 हड्डियां हैं और वर्टिब्रल कॉलम को 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है, 5 डिफरेंट रीजन के अंदर डिवाइड किया गया। यहाँ पर लिखा बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन। तो हमारे पास सेल पहले हमारी जो गर्दन है जिसको हम सर्विकल वर्टिब्रीज कहते हैं, वहाँ पर गर्दन में 7 हड्डियाँ हमारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम सीने की पसलियाँ कहते हैं, ठीक है। सीने की जो पसलियाँ होती हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ती हैं। तो ये पीछे जो हमारे पास ये 12 होती हैं, वैसे हमारी जो रिब्स हैं वो 24 हैं, और जो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रीज जो हैं जी वो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये 12 होती हैं। इसके बाद हमारे पास जी लंबर रीजन के अंदर 5 हड्डियाँ हैं, और इसके बाद हमारा सैक्रम रीजन जो है उसके अंदर भी 5 हड्डियाँ हैं। जो 4 हड्डियाँ हमारी कॉक्सी रीजन है, कॉक्सी टेल को कहते हैं, साइंस कहती है इंसान के टेल की हड्डियाँ मौजूद हैं जी, वो 4 हड्डियाँ इंसान के अंदर टेल की भी मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जी C1 से लेकर C7 तक सर्विकल वर्टिब्रीज, T1 से लेकर T12 थोरेसिक वर्टिब्रीज, L का मतलब लंबर, L1 से लेकर L5 तक लंबर रीजन है, S1 से लेकर S5 तक सैक्रम रीजन है, और सी कॉक्सी जो होती है उसके अंदर 4 कॉक्सी रीजन की बोन्स मौजूद होती हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्विकल वर्टिब्रीज, फर्स्ट 7 वर्टिब्री आर कॉल्ड सर्विकल वर्टिब्रीज। पहली जो 7 हड्डियाँ होती हैं उनको सर्विकल वर्टिब्रीज कहते हैं, और इनका काम कहते हैं जी हेल्प इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या करती हैं, हमारी गर्दन के अंदर लचक को पैदा करती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ गई थोरेसिक वर्टिब्रीज। नेक्स्ट 12 वर्टिब्रीज जो हमारे पास जो 12 अगली जो हमारे पास नेक्स्ट वर्टिब्रीज मौजूद हैं जी, उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। आर कार्ड कंसीडर की जगह पर आप लिख सकते हैं आर कार्ड थोरेसिक वर्टिब्रीज। आगे हमारे पास लंबर रीजन नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा, जो 5 वर्टिब्राज हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, लंबर कहते हैं। दिस इज वन द लार्ज बोन इन द होल वर्टिब्रल कॉलम। तो अब यहाँ से हड्डियाँ क्या होती हैं, बड़ी होती शुरू होती हैं, ठीक है। तो आपने एमसीक्यू में याद करना है कि जो लंबर वर्टिब्राज हैं वो लार्ज वर्टिब्रेज हैं, होल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बड़ी हड्डियाँ हैं वो लंबर रीजन के अंदर पाई जाती हैं। और इसका काम क्या होगा, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इसी के साथ हमारे मसल जो होते हैं जी वो जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया जी सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन जो हमारे पास होता है ग्रीन कलर में आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है जी, ये 5 हड्डियों के ऊपर मुश्तमिल होता है जी, और ये पांचों हड्डियां ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और ऐसे लग रहा होता है कि सिर्फ एक ही हड्डी ये मौजूद है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स, ये 5 हड्डियों पर मुश्तमिल होगी। दीज आर फ्यूज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं टू फॉर्म अ सिंगल बोन शेप, एक सिंगल हड्डी की शक्ल में। आगे हमारे पास ये 4 जो हड्डियां आपको नीचे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है जी, ये वाला पर्पल जो कलर के अंदर आपको कॉक्सी की 4 हड्डियां। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रीज, द वन आल्सो नाउन एज टेल वर्टिब्रीज, को टेल वर्टिब्रीज भी कहते हैं जी, इंसान की टेल की कहा जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारे पास आ गया जी पेल्विक रीजन। तो ये पेल्विक रीजन आपने एमसीक्यू में करना है। ये जो हमारा पेल्विक रीजन है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाले इसको हम हिप बोन भी कहते हैं। ये 2 होती हैं, जब बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वाली ये होती हैं 3-3 हड्डियां होती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है जी, इलियम, ईशियम एंड पबिस। लेकिन जब वो बंदा अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये तीनों हड्डियां आपस में जुड़कर एक एक हड्डी बन जाती है, ये कूल्हे की हड्डी बनती है, ठीक है। हिप बोन्स कहा जाता है जी। तो पेल्विक रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन, ये 2 बोन के ऊपर पेल्विक रीजन जो होता है जी वो 2 बोन के ऊपर मुश्तमिल होगा। द कोक्सल बोन इज कॉल्ड ओसो बोन, ओसा बोन भी इसका नाम इसका है जी, ठीक है, ओसो बोन भी कहते हैं। इन चाइल्डहुड, बचपन के अंदर, दीज जो कोक्सल बोन होती हैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया जी, इलियम, ईशियम एंड पबिस, ठीक है। तो ये तीनों आपको हड्डियां डायग्राम में भी नजर आ रही हैं। लेकिन ये जब बंदा बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो ये सारी हड्डियां आपस में जुड़कर एक एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर आपको पता है जी 300 हड्डी होती है, और जब बंदा अडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियां रह जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास ये भी एमसीक्यूज के अंदर है जी, यहाँ पर लिखा है जी इन अडल्ट दीज बोन आर फाइनली फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन। जब बंदा बड़ा हो जाता है तो ये आपस में जुड़कर एक बोन बना देती हैं। इन द बैक साइड दीज 2 बोन्स आर कनेक्ट टू सैक्रम, ये सैक्रम जो रीजन आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये उसके साथ ये वाला जुड़ा होता है। इन फ्रंट के अंदर ये क्या आता है, ये पबिक फ्यूजा के साथ जुड़ा होगा। अब ये वाला दोनों एमसीक्यूज हैं, आपने मेल और फीमेल को देखा होगा,
इन में जो मैन होता है वो इलियम के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना वो नैरो होता है। मैन का जो होता है एरिया वो क्या होता है जी, वो नैरो कम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नैरो। इसी वजह से जो मेल होते हैं उनका ये वाला हिप वाला जो रीजन होता है वो फनल टाइप होता है, ब्रेक सा होता है। लेकिन फीमेल के अंदर ये जो इलियम वाला जो क्रस्ट है, इलियम के अंदर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ये डेलिकेट और इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फीमेल का ये वाला जो पेल्विक रीजन है, हिप वाला जो रीजन है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, तो ये आपने एमसी को याद रखना है। इन मैन के अंदर जो इलियम क्रस्ट होती है वो कम्पैक्ट होगी और डिस्टेंस इनके दरमियान का होता है जी कम होता है। लेकिन वुमेन के अंदर इलियम क्रस्ट होती है वो डेलिकेट होती है, साथ में डिस्टेंस में का होता है जी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका पेल्विक रीजन भी हो गया और इससे पहले हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पेल्विक रीजन में एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं। तो इसी तरह बेटा आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अनाटॉमी का कंप्लीट ये बुक ये कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगी।